सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 9 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण, डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, राजू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और बिना ठीक से चबाए कर रहा था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली बिफोर इंटेक, उसकी माँ ने उसे उसका भोजन निगलने और ठीक से चबाने के लिए कहा। कुड यू थिंक वाई डिड शी आस्क सो, क्या आप जानते हैं या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, भोजन को जो बच्चों अंदर ले जाया जाता है शरीर के अंदर, किसके द्वारा ले जाता है? मुंह के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, आपका जो माउथ होता है मुंह के द्वारा आप भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, तो इस प्रक्रिया को, भोजन को अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। इट हेल्प्स इन इजी इंजेक्शन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये भोजन के पाचन और आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। अवर टीथ वरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारे दांत जो होते हैं वो देखने में, उनकी जो आकृति होती है वो भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सैलिवा, हमारे मुंह में एक लाला ग्रंथि होती है जो लाल रस का स्राव करती है। द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, और ये भोजन में जो उपस्थित मंड होता है उसे शर्करा में बदल देता है। वी कैन एक्सपीरियंस इफ वी chew a piece of bread for some time, when saliva get mixed properly it tasted sweeter, तो यदि हम कुछ भी खाते हैं, जैसे कि हम अनुभव कर सकते हैं, यदि हम ब्रेड का टुकड़ा, मतलब एक रोटी का टुकड़ा चबाते हैं कुछ समय के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारे मुंह में एक लार मिश्रित हो जाती है और उससे क्या होता है, इसका जो रोटी का स्वाद हो जाता है वो मीठा हो जाता है। लेट अस डू इट एट आवर होम, ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं? अपने घर पर कर कर देख सकते हैं। टंग देखिए, जीभ के बारे में पढ़ेंगे। द टंग इज ए फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बेक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है। जीभ क्या होता है बच्चों? एक फ्लैशी मैस्कुलर ऑर्गन होता है, मांसपेशी अंग जो पीछे की ओर मुख गहिका के अधरतल से जुड़ा होता है। इस पर क्या होती हैं? टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएं, जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया हुआ भी कौन कौन से स्वाद का? स्वीट मीठा, सौर खट्टा, साल्टी नमकीन, बिटर कड़वा। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये है आगे, हाँ, इंसीजर्स इसे बोलते हैं कृतंक। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, ये काटने वाले, ठीक है, और कटिंग काटते हैं, बाइटिंग करते हैं, उन्हें दंशन करते हैं, ये ऐसे वाले दांत होते हैं। कैनाइन पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, ये चीरने और फाड़ने वाले होते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। और मोलर जो होते हैं, मोलर भी सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये भी बिल्कुल
प्रीमोलर की तरह काम करते हैं, खाने को चबाने और पीसने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेंटल केयर, गुड हैबिट। इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। यदि हम खाने के बाद अपने दांत और मुंह को साफ नहीं करते तो मुंह में हमारे अनेक हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये एसिड जो होता है, अम्ल क्या करता है, दांतों को धीरे धीरे नष्ट करता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके और इसके कारण दंतक्षय होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातून से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद हमें तुरंत कुल्ला करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए, इसका आंसर हम लिखेंगे। फूड मस्ट बी च्यू सो इट कैन बी swallowed easily and when it arrives into the stomach be properly digested। भोजन को चबाना चाहिए क्योंकि इसे क्यों चबाना चाहिए, जिससे कि इसे हम आसानी से निगल सकें और जब ये पेट में पहुंच जाए तो ठीक से पच जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ। हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे। वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करने चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखना है हमें। सेलिवरी ग्लैंड्स, टंग, मोलर टीथ, सलीवा। तो इनके बारे में लिखेंगे हम। फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट आप लिखेंगे, थर्ड का फर्स्ट है सेलिवरी ग्लैंड्स। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे इसको। आवर माउथ हैज़ द salivary glands which secrete saliva. The saliva breaks down the starch into sugars. हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस का स्राव करती है, मतलब लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मण को शर्करा में बदल देता है। अब सेकंड है बच्चों टंग। इसके बारे में आप ऐसी ही हेडिंग डालकर यहाँ लिखेंगे, उसमें भी आप हेडिंग डाल देना। इसके बारे में आप हेडिंग डालकर लिखेंगे टंग। ठीक है, जीभ। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द buccal cavity. It has taste buds that detect different tastes of food. जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। ठीक है, अब 3 है आपका मोलर टीथ। तो देखिए मोलर टीथ आप यहाँ से लिख देंगे। सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ये कैसे होते हैं, बिल्कुल प्रीमोलर की तरह चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टू फूड। ठीक है, आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ ये जो दिया हुआ है सलीवा और रह गया हमारा, ये कहाँ से लिखना है आपको बच्चे, ये हेडिंग डालना और आपको देखो ये यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखना आप शुरू करेंगे इफ़ वी। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद सलीवा हेडिंग डाल देना ऐसे करके और उसके बाद आप लिखना शुरू करना इफ़ वी च्यू ए पीस ऑफ ब्रेड for some time when saliva gets mixed properly it tastes sweeter। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं
तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।